मैं इस साल जनवरी में वाराणसी शहर गया था। वहां पर 80 घाट पर मौजूद एक बुजुर्ग कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि शहर में औरंगजेब के काल में मुगलिया फौज पूरे लौ लश्कर के साथ दाखिल हुई थी। औरंगजेब की फौज ने जैसे ही उस समय के काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, पूरा शहर रो पड़ा। पुजारियों ने मंदिर में मौजूद शिवलिंग को खंडित होने से बचाने के लिए हथियार उठा लिए। अपने आराध्य की रक्षा के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग आए और मुगलिया फौज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर लिया। औरंगजेब की फौज बड़ी थी, मंदिर को नष्ट कर दिया गया। हालात को देखकर पुजारियों ने शिवलिंग को उसी परिसर में मौजूद ज्ञानवापी नामक एक कुएं में छिपा दिया। इस कहानी को बताते हुए वो बुजुर्ग बार बार भावुक हो रहे थे। ये इतिहास है या लोक कथा, ये विवाद का हिस्सा है, लेकिन ये कहानी काशी की जनता ने पीढ़ियों से सुनी है। अब आते हैं शहर काशी पर। काशी यानी वाराणसी, जो दुनिया का सबसे पुराना जिंदा शहर कहलाता है। मान्यता है कि जब बाकी सभ्यताएं अपना नाम लिखना सीख रही थी, तब काशी अपनी कहानियां लिख रही थी। गंगा किनारे बसा ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि समय की नदी में तैरता हुआ एक न खत्म होने वाला इमोशन है। और इसी शहर की धड़कन में शामिल है काशी विश्वनाथ मंदिर। लेकिन क्या ये मंदिर हमेशा से ऐसा था? इसका ज्ञानवापी के साथ क्या नाता है और इसके इतिहास में कौन कौन से किस्से छिपे हैं? आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उस काशी में जिसे कई बार बनाया गया, कई बार तोड़ा गया और हर बार ये नए तरीके से खड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। India.com के स्पेशल शो भारत फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में आदेश जारी किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया जाए। आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया गया, इसको लेकर इतिहासकारों के अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं कि धार्मिक नीति के चलते उसने ऐसा आदेश दिया, कुछ कहते हैं कि मंदिर के भीतर राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। कुछ तर्क देते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर राजा था और उसके समय में कई सारे हिंदू ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया था और काशी विश्वनाथ भी उसी कड़ी का हिस्सा बना। जो भी वजह रही हो, लेकिन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसके अवशेषों पर बनाया गया एक मस्जिद नुमा ढांचा। यही ढांचा आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी आगे बढ़ती है और वो कहानी बढ़ती है ज्ञानवापी की ओर। ज्ञानवापी को किसने बनाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन इसकी ठोस ऐतिहासिक जानकारी अभी भी साफ साफ नहीं मिली है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 4वीं और 5वीं सदी के बीच गुप्त वंश के राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 635 ईस्वी में भारत आए मशहूर चीनी यात्री वांगसांग ने भी अपनी डायरी में वाराणसी के इस मंदिर का जिक्र किया है। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1194 के आसपास मोहम्मद गौरी ने पहली बार इस मंदिर को ध्वस्त किया था। इसके बाद फिर पंडित नारायण भट्ट ने अकबर के काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद आया मुगल बादशाह औरंगजेब का दौर। औरंगजेब की फौज ने कई मंदिरों को तोड़ा और उसे मस्जिदों में बदला। इनमें से एक मंदिर ये भी था। इसे साल 1669 में तोड़ा गया। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का नाम आलमगीरी मस्जिद रखा गया था, लेकिन एक और आलमगीरी मस्जिद होने के कारण ये मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से मशहूर हो गया। इसकी वजह उस विवादित परिसर में ज्ञानवापी नामक कुएं का होना था। औरंगजेब चला गया, मुगल सत्ता का प्रभाव घटने लगा, मराठों की पकड़ बढ़ी। काशी के लोग हर बार एक ही सपना देखते कि विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनाया जाए। कई हिंदू संगठनों और राजाओं ने कोशिशें की, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते मंदिर दोबारा नहीं बन सका। लेकिन कहानी का नया मोड़ 18वीं सदी में आता है। इसने काशी को फिर से एक बार शिवनगरी के तौर पर स्थापित कर दिया। साल 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर काशी आई। उन्होंने ये देखा कि मंदिर का प्राचीन स्थान तो मस्जिद में बदल चुका है, लेकिन ठीक उसके बगल में एक खाली जमीन है। अहिल्याबाई ने उस खाली जमीन को खरीदा और अपने निजी खजाने से वहां मंदिर बनवाया। यही आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का मेन आर्किटेक्चर है। काशी के लोग आज भी कहते हैं कि अगर अहिल्याबाई ना होती तो शायद विश्वनाथ आज भी खंडरों में होते। महाराणा रंजीत सिंह जब पंजाब के राजा बने तो उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 गुंबदों को सोने से कवर करवाया। ब्रिटिश काल में यह मंदिर कई बार विवादों का केंद्र बना। मंदिर को वहां से हटाने की भी साजिशें रची गई,
लेकिन एक दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं कि काशी के पंडे, मौलवी, बनारसी व्यापारी और वहां के विद्वानों सब मिलकर अंग्रेजों के सामने एक बात कहते थे कि काशी के धार्मिक ढांचों को मत छेड़ो, क्योंकि यहाँ एक भी पत्थर हिलता है तो माहौल बदलने में वक्त नहीं लगता। काशी के लोग अपनी जिद में थे और इसी जिद ने इतिहास को बचाए रखा। 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर अपनी अपनी जगह पर पहले की तरह ही मौजूद रहे। कई सरकारें आईं, कई मामले कोर्ट में गए, कई संस्थाएं बनी, लेकिन चीजें पहले की तरह ही बनी रही। बीच बीच में मंदिर मस्जिद के आसपास के इलाके में सांप्रदायिक घटनाएं भी होती रहीं, लेकिन साल 2014 के बाद चीजें बदलने लगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण आधुनिक भारत के सबसे बड़े धार्मिक परियोजनाओं में से एक था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण मार्च 2019 से दिसंबर 2021 के बीच कराया गया। कहा जाता है कि ये सिर्फ पत्थर का नहीं बल्कि 350 साल पुराने इतिहास में धूल झाड़कर नई पहचान देने का प्रयास था। कॉरिडोर बनने के दौरान कई पुराने ढांचे निकले। कई अवशेषों को लेकर इतिहासकारों ने कहा कि ये संभवतः प्राचीन मंदिर संरचना के हिस्से रहे होंगे। इसी दौरान ज्ञानवापी परिसर को लेकर कानूनी और ऐतिहासिक बहसें और तेज हुई। ज्ञानवापी आज विवाद का हिस्सा है। कहा जाता है कि परिसर में मौजूद संरचनाओं से मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के संकेत मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग कहता है ये मामला केवल अदालत और इतिहासकारों के अधिकार क्षेत्र का है, न कि धार्मिक उत्तेजना का। विवाद जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, विश्वनाथ और ज्ञानवापी की कहानी अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे की छाया है। एक का निर्माण हुआ तो दूसरे की भी चर्चा शुरू हुई। एक बदला तो दूसरा भी बदला। ये कहानी सिर्फ मंदिर और मस्जिद की नहीं, ये कहानी है काशी के जीवटपन की, उस शहर की जिसने हर बार राख से उठकर नया अध्याय लिखा। तो ये थी कहानी काशी विश्वनाथ मंदिर की, एक ऐसी कहानी जिसमें शिव है, राजनीति है, विश्वास है, संघर्ष है और वो लंबा सफर है जो 350 सालों से पूरा हुआ है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के बीच का संबंध सिर्फ भौगोलिक नहीं, ये इतिहास का रिश्ता है, वक्त का रिश्ता है और काशी की मिट्टी में दबी उन कहानियों का रिश्ता है जो हमें बताती है कि संघर्ष बदलते हैं लेकिन काशी नहीं बदलती। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में हमने जाना कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, फिर भी समय के साथ वापस वो बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए देखते रहिए India.com। शुक्रिया।